नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और यूपीपीसीएस आरओ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपके कुछ वीडियोस हो चुके हैं और उन्हीं की श्रृंखला में आगे जो करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है आज जो है डिस्कस करना है। तो बाकी पहले बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आसियान द्वारा 11वें सदस्य के रूप में एक देश है, उसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है जिसका नाम है पूर्वी तिमोर। क्या नाम है उसका? पूर्वी तिमोर। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है, इसको पूर्वी तिमोर, ठीक है ना, उसको आसियान द्वारा 11वें सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस नंबर का सदस्य बना है? ये 11वें नंबर का बना हुआ है, ठीक है। पूर्वी तिमोर आसियान का किस नंबर का सदस्य देश बना हुआ है? 11वें नंबर का सदस्य बना हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला जो है टॉप अगला जो है विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा मतलब पानी के माध्यम से यात्रा जो है वो 3200 किलोमीटर की है। कहां से कहां तक है ये समझ लीजिए कि एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न मिलने वाला है आपको। 3200 किलोमीटर की है, वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक। और इसमें एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा, 27 नदियां इसमें शामिल है। कितनी? भारत और बांग्लादेश की मिलाकर लगभग 27 नदियां शामिल हैं। अगर ये यूपीपीसीएस में बनेगा प्रश्न तो इसको फैक्ट के रूप में आपको इसको जो है वो पूछ सकते हैं कि कितनी नदियां शामिल हैं, ठीक है। तो 27 नदियां शामिल हैं वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कि चौथी वंदे भारत जो एक्सप्रेस चलाई जा रही है चौथे नंबर की, देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर दिन, हर 10वें दिन, 15वें दिन, 20वें दिन एक वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस अगर चल रही है तो अब डेली डेली बदल रही है, तो हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन इतना याद रखिएगा, चौथी ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है ना। लेकिन चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है तो ध्यान रखिएगा ऊना हिमाचल प्रदेश। हो सकता है अभी रिसेंट कोई एग्जाम होने वाला हो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का या किसी अन्य एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथी वंदे भारत ऊना एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। अभी छठवीं जब चल चुकी है महाराष्ट्र में, कहाँ पे? छठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी है, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भैया बहुत जबरदस्त ट्रेन है ये, सफर करिएगा इसमें। वंदे भारत एक्सप्रेस मान चलिए 130 किलोमीटर घंटे प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है, और जिसको बढ़ाकर लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे का प्रावधान किया गया है। तो बहुत अच्छी है, अच्छी खासी सुविधाएं भी अंदर, जिसके पास पैसा है अपना इससे यात्रा कर सकता है, घूम सकता है, घूमने जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। 5 स्टार तक होता है, 1 से 5 स्टार तक होता है। इसके बारे में सबसे पहले जान लीजिए। देखिए हमने बताया ना कि हम लोग करंट अफेयर्स उस तरह पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। देखो रट के यार कभी सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, कभी सफलता नहीं मिलेगी रट के। अगर चीजें समझ लिया ना एक बार कि ईट राइट स्टेशन आखिर में है क्या, ठीक है ना, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको याद हो जाएगा। अगर ईट राइट स्टेशन बस ऐसे रट लिए कि भोपाल है, चौथा ईट राइट स्टेशन भोपाल है, तो आप केवल रट के जाएंगे। हो सकता है जब एग्जाम आ जाए तो आप भूल जाएं, ठीक है। ईट राइट स्टेशन का मतलब होता है कि खाने योग्य, यहाँ पर जो है जो भी सामान आपको स्टेशन में मिलेगा वो खाने योग्य होगा, ठीक है ना। देखे होगा समोसा तोड़ो तो हमें जो है तार ही तार निकल रहे हैं उसमें, है इतना ज्यादा 10 दिन का बासी समोसा मतलब कोई स्टेशन में मिलता है, तो वहाँ बहुत गुणवत्ता नहीं रहती। छोटे छोटे स्टेशन खा लीजिए तो कहिए कि हॉस्पिटल पहुंच जाइए। तो ऐसा इन स्टेशनों में नहीं है। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन कौन है? भोपाल बना है, मध्य प्रदेश का है भोपाल। अच्छा ये देखिए कि भोपाल ईट राइट स्टेशन तो बन गया है, चौथा मतलब 4 स्टार है, ठीक है ना। अब ये इसको कौन रेटिंग देता है? FSSAI, ठीक है, फूड विभाग होता है, खाद्य एवं औषधि विभाग अपने यहाँ है, तो उसी विभाग से संबंधित है ये। और ये जो है आपको 4 स्टार ईट राइट स्टेशन किसको दिया है? भोपाल को दिया है। अच्छा ये तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है पता नहीं भगवान,
लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आप ये समझ लीजिएगा कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, चाहे वो अधीनस्थ हो और चाहे वो आपकी जो है पीसीएस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पक्का आना है। यूपी का प्रथम ईट राइट स्टेशन कौन सा है? प्रयागराज है। कौन सा है? प्रयागराज है। पक्का पक्का क्वेश्चन ये मिलना है, ठीक। तो इनको याद ही हो गया होगा आपको। ईट राइट स्टेशन मतलब प्रयागराज चले जाना, चाहे भोपाल चले जाना, एकदम आंख बंद करके खाइएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं, हॉस्पिटल ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य को ये तमिलनाडु का अभ्यारण्य घोषित किया गया किस नंबर का? 17वें नंबर का। किस नंबर का? 17वें नंबर का। देखो बहुत ज्यादा तुमको मजा नहीं आने वाली करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स लेकिन मजा नहीं देता, लेकिन सजा जरूर दे देता है। अगर तैयार नहीं रहा तो आप समझ लीजिए आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो हर जगह मजा न ढूंढने लगा कीजिए कि हर एक फैक्ट में मजा आएगी, कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। हाँ, जानने को जरूर मिलेगा, लेकिन मजेदार, कुछ लोग मजा ढूंढने आते हैं। भैया देखें इसमें कुछ ऐसा बता दें कि मजा आ जाए, एकदम दिल खुश हो जाए, तो दिल खुश करने वाला इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हर जगह नहीं मिलता है। पढ़िए इसको, ठीक। तो कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, ठीक। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी फिट इंडिया स्कूल सप्ताह, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का भैया 2019 में अपने मोदी जी जो है ना स्कूलों में एक कार्यक्रम शुरू किए थे कि सब बच्चे, देखो हमारे स्वास्थ्य लग रहा है कि हम फिट है, नहीं है ना, तो मोदी जी को हो सकता हम ही देख लिए हों। तो मोदी जी जो है उन्होंने स्कूलों में फिट इंडिया स्कूल एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, कि बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक है ना, बच्चों का जो शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था 2019 में लगभग शुरू किया था। देखो कब शुरू किया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उसका करंट है, ठीक। तो ये इसका शुभंकर अभी घोषित किया गया, तूफान और तूफानी। क्या शुभंकर है इसका? तूफान और तूफानी। तूफान तूफानी का है। तूफान मतलब लड़का, एक लड़का बना हुआ फुटबॉल लिए और लड़की बैग वैग लटकाए पता नहीं कहाँ चली जा रही है, तो तूफान और तूफानी। पीवी सिंधु ने शायद इसको लॉन्च किया है। तूफान एक लड़का बना हुआ है और तूफानी क्या है? एक लड़की है। ये दोनों एक उसमें जो है बने हुए लोगों में, ये लड़का लिए हुए फुटबॉल लिए हुए हैं। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक बता रहे हैं, दिमाग में बैठाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। तो तूफान और तूफानी वाला हो गया भाई, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है आपको। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज बोलते हैं किसको? क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑन। ये जब हम आपको वो पढ़ाएंगे इन्वायरमेंट, पर्यावरण, तब उसमें बताएंगे, इसको जिक्र करेंगे कि आज अभी तक 27 हो चुकी हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, ठीक है ना, यहां ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इसकी। पार्टीज, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का अभी 27वां संस्करण हुआ। कौन सा संस्करण हुआ? 27वां संस्करण हुआ। और इसका संस्करण का आयोजन कहा हुआ अभी ये शायद अभी पूछा गया था करोड़पति में, हमको जहां तक हमको याद आ रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका करोड़पति में। मिस्र है, मिस्र के शर्म अल शेख में। कहाँ पे? मिस्र के शर्म अल शेख में। कहीं ना कहीं एग्जाम में यह आएगा जरूर, पक्का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का 27वां संस्करण मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। अब आता है फ्लड हब क्या है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लड हब किस कंपनी से है। फ्लड का मतलब तो बाढ़ होता है, जो दिमाग लगा ले जाएगा वहां कर ले जाएगा। ये गूगल है, गूगल अपना गूगली देवता, ठीक है ना। तो गूगल ने क्या किया है कि एक बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए एक ऐप निकाला है जिसका नाम क्या है? गूगल हब। ये भविष्य क्या बोलते हैं? फ्लड हब। क्या है? फ्लड हब है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है फ्लड हब किस कंपनी से संबंधित है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। कुछ करता नहीं है, अपने जो इन्वायरमेंट है, अपने जो वो है अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष में इन लोगों ने छोड़ रखे हैं सैटेलाइट, ठीक है। हर जैसे गूगल का भी अपना सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट क्या करता है? मैपिंग करता रहता है। जहां पानी भंवर के रूप में उठता रहता है वो उसको कैप्चर कर लेता है। अच्छा, इस तट से ये भंवर उठा है तो इस तट की ओर बढ़ रहा है, तो वही अपने ऐप में दिखा देगा कि हाँ अब यहाँ बाढ़ आने वाली है, एक काम करो सब लोग जो है सतर्क हो जाओ। बहुत अच्छा ऐप है। जैसे अपने यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, ठीक है ना, उड़ीसा में बाढ़ आ जाती है,
अपने आंध्र प्रदेश तट पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की संभावनाएं रहती हैं। तो आप ये सोचिए कि इस ऐप की मदद से, फ्लड हब की मदद से, गूगल के सराहनीय कदम से बाढ़ क्षेत्र जिसके यहाँ नहीं आती उसको सब अच्छा लगता है, ठीक है, कि अरे बाढ़ से क्या होता है, लेकिन जहाँ पे आती है ना, आप समझ लीजिए त्रासदी हो जाती है, लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, ठीक है, प्रशासन शासन हिल जाता है पूरा। तो उस उनसे उनको बचाने के लिए, जिनके घर के लोग इस बाढ़ में चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, उनसे पूछे कि क्या होता है बाढ़ की त्रासदी, तो उनके लिए तो ये फ्लड हब जो है गूगल ने एक वरदान के रूप में दिया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला भारतीय शहर। अब देखो हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज लोगों के ऊपर डाल दी गई है भैया। रोड देखो, रोड को देख लो, रोड PPP मॉडल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बनाई जा रही, चले जा रहे हो 92-95 रेट टोल देना पड़ रहा है। रोड सरकार की, सब कुछ सरकार का, टोल तुमको देना पड़ा, 2 बार निकल गए तो आधा तुम्हारा पेट्रोल का पैसा वहीं चला गया। ठीक, तो नगर पालिका बॉन्ड भी ऐसे ही है, ठीक है ना। अब अगर नगर पालिकाएं क्या करने लगे, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए स्वयं पैसा जुटाना शुरू कर दें, ऐसा नगर पालिका कौन सा हुआ है, अभी हाल ही में बड़ोदरा हुआ है, ठीक है ना, अभी हाल ही में बड़ोदरा हुआ है। नगर निगम तो बहुत हो चुके, अपना लखनऊ नगर निगम भी हो चुका है जो नगर पालिका बॉन्ड जारी कर चुका है, ठीक है। देख रहा हूं ना, गाड़ी कूड़े वाला आया, ऐसे कुछ ऐसे आता ना, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो, सब काहे से, किससे मैनेज होंगे, ये सब इसी बॉन्ड से मैनेज। वो सब होता क्या है कि आप देखे होंगे कि जैसे ये कचरे वाला आता है तो आपसे 50 रुपए 100 रुपए की पर्ची कटवाता है, जबकि ये सब सरकार की व्यवस्थाएं हैं, सरकार को करना चाहिए। लेकिन अब ये भी, इसमें भी कहा कि आप पब्लिक को शामिल कर लो। 50 रुपया नहीं दिए, तुम्हारे घर के सामने कूड़ा नहीं आएगा, गंध मारेगा, ठीक है ना। जिसने दे दिया उसका कूड़ा उठा के तुम्हारे घर के सामने डाल देंगे, ठीक, अगर नहीं करोगे तो। इसीलिए जो है नगर पालिका बॉन्ड अगर जारी होना तो उसमें सहयोग कर देना, ठीक है। तुम्हारे यहाँ अभी हाल ही में कौन सा शहर आया है, बड़ोदरा आया है। कौन सा, बड़ोदरा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। विक्रम एस क्या है, विक्रम एस साराभाई, विक्रम साराभाई थे, उनके नाम पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत सारे जो है अनुसंधान हुए हैं, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने अपना पहला निजी रॉकेट, मतलब ऐसा था अपना रॉकेट, मतलब निजी मतलब भारत का अपना रॉकेट, ठीक है, वो प्रारंभ किया है, ठीक है। और इस मिशन का नाम हो प्रारंभ मिशन है, इसका नाम भी क्या है, प्रारंभ मिशन है। स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको लॉन्च किया है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम निजी रॉकेट का नाम क्या है, उसका नाम है विक्रम एस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर कौन सा है। ये कौन सी चिड़िया आ गई, क्लस्टर, आइजोल का एबाक क्लस्टर। कौन सा है, आइजोल का एबाक क्लस्टर। नहीं याद होगा आप लोगों को, अगर इसको समझेंगे नहीं ना तो याद नहीं होगा कि ये कौन सा आइजोल का है, एबाक क्लस्टर क्या है, याद करके चले जाएंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे। चलो ये पढ़ लो कि क्लस्टर क्या है। देखो ऐसा है, 300 गांवों को एक क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया, 2016 की बात है लगभग, प्रधानमंत्री ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत। अब कहा गया कि ये गांव है ना, इनको बनाना है शहर, मतलब यहाँ सारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या कर देनी है, शहरों वाली दे देनी है। कुछ ऐसे गांव हैं जो आप शहर की तरह दिखने लगे हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं 300 में जो पहला क्लस्टर है पूरा होने वाला, आइजोल का एबा क्लस्टर है। अब यहाँ पर लगभग सारी, इस गांव में सारी सुविधाएं कौन सी हैं, शहरी हैं, ठीक है ना, सारी सुविधाएं कौन सी है, शहरी हो गई। कौन सा, आइजोल का एबा क्लस्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है पर्पल फेस्ट। ये पर्पल फेस्ट गोवा में जो दिव्यांग जन होते हैं ना उनके लिए, भाई सबके, कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, दिवाली में सब पटाखे देख रहे हैं, होली में रंग देख रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं दौड़ दौड़ के, दिवाली दौड़ दौड़ के पटाखा छुड़ा रहे हैं, सारे फेस्टिवल होते हैं सबके, मतलब एकदम सक्षम लोगों के लिए, सक्षम लोगों के लिए। तो एक दिव्यांगों के लिए भी गोवा पर्पल फेस्ट मनाया जा रहा है। कौन सा, गोवा पर्पल
पर्पल फेस्ट गोवा, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है, मतलब ये पूछा जा सकता है, ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पल फेस्ट गोवा जो है वो दिव्यांगजनों को समर्पित है, ठीक है। अभी पिछली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, आधे लुढ़क गए थे उस क्वेश्चन में, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए अल्पसंख्यकों, बहुत उदार है हमारा गुजरात। अभी जब आतंकवादी गतिविधियां होना शुरू हो जाएंगी ना, तब हिसाब में आ जाएंगे, ठीक है। कौन? गुजरात। पूरा गुजरात गुजर जाएगा हमको लग रहा है, क्या सारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब वहीं से घुसाए हैं। देखो कहाँ आ गए हैं, गुजरात से। तो लग रहा है कुछ दिन बाद गुजरात गुजर जाएगा। क्या सारे अल्पसंख्यक कहाँ घुस गए हैं? गुजरात में। इसने नागरिकता दे दी है, नागरिकता देने का प्रावधान किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ अपने प्रावधान, अपने पेपर वर्क करने के बाद नागरिकता देने का प्रावधान किस राज्य ने किया है? गुजरात ने किया है, ठीक। अब आता है यार्ड 335 भीष्म और यार्ड 336 बाहुबली क्या है? ये कौन से बाहुबली आ गए भैया? यार्ड 335 भीष्म और यार्ड 336 बाहुबली, ये क्या है? बाहुबली कटप्पा वाले बाहुबली क्या? नहीं, ऐसे वो नहीं है वैसे काम उनका वैसे ही है, उठा के पूरा सिप पनडुब्बी वनडुब्बी उठा के जहां घुमाना हो इनकी मदद से घुमा दो, ठीक है ना। जहां से पनडुब्बी वनडुब्बी घुमाना हो उनको इसी की मदद से क्या करोगे? घुमा दोगे। तो इसको भारत में लॉन्च किया गया है, यार्ड 335 335 भीष्म और यार्ड 336 बाहुबली। ये क्या करेंगे? जो पानी के जहाज होंगे उनको मूवमेंट करवाने के लिए, पनडुब्बियां हैं उनको मूवमेंट करवाने में सहायक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो आप इतने में आज लेक्चर 2, आज विविध लगभग आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। एक लेक्चर 1 हो चुका था, एक लेक्चर 2 का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, आसियान द्वारा 11वें सदस्य के रूप में कौन सी सैद्धांतिक मंजूरी किस देश को मिली है? पूर्वी तिमोर को। ऐसे याद रखें, पूर्वी तिमोर को किस नंबर पे सैद्धांतिक मंजूरी मिली? 11वें नंबर पे। ऐसा कैसे भी करके घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा सकता है। विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा 3200 किलोमीटर की कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़, असम। असम में है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ क्या है? असम, याद रखो, असम, असम डिब्रूगढ़, ठीक। चौथी वंदे भारत नहीं याद रखना, बेकार क्वेश्चन है, कोई मतलब का नहीं, हटा दो इसको। 4 स्टार ईट राइट स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट भोपाल स्टेशन है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ईट राइट स्टेशन पहला उत्तर प्रदेश का कौन सा बना है? प्रयागराज। प्रयागराज में जा, चाहे कूड़ा जितना गंद मारे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्टेशन जाकर बढ़िया तरीके से खाना खा सकते हो। बहुत गंदा स्टेशन, मतलब गंदगी इतनी ज्यादा फैली रहती है, तब तो बहुत अच्छा हो गया है। कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु, ठीक है, 17वां वन्य जीव अभ्यारण्य है। चौथी फिट इंडिया स्कूल सप्ताह शुभंकर कौन? किसने? पीवी संधू ने। शायद एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, पीवी संधू ने लॉन्च किया। तूफान और तूफानी, तूफान एक लड़के का साइन है और तूफानी एक लड़की। तूफान लड़का जो है फुटबॉल लेके दौड़, मतलब खड़ा है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज का जो 27वां जो है उसका आयोजन हुआ है, 27वें संस्करण का आयोजन हुआ मिस्र के शर्म अल शेख में। कहाँ पे? मिस्र के शर्म अल शेख में। फ्लड हब किसने लॉन्च किया है? फ्लड हब से मतलब ही समझ लेना कि फ्लड हब क्या है? एक भविष्यवाणी ऐप है जो कि बाढ़ का भविष्यवाणी करेगा। और किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला भी हाल ही में किस जिले ने जारी किया है? बड़ोदरा ने जारी किया। विक्रम एस क्या है? विक्रम एस एक रॉकेट है जो कि जिसकी खासियत क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारत का पहला निजी रॉकेट है, ठीक है। और ये मिशन प्रारंभ के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया, स्काई रूट ने लॉन्च किया है, स्काई रूट एरोस्पेस ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्ण मिशन के अंतर्गत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर के बारे में लोग बता चुके हैं। ऐसी जगह, ऐसा ग्राम पंचायत, ऐसे गांव जिनमें सारी सुविधाएं जो हैं शहरी हो। कितने क्लस्टर निर्धारित हुए थे? 300। 2016 से चल रही है श्यामा प्रसाद रूबर्ण मिशन, 2016 से चल रही है। और जो पहला बनकर क्लस्टर तैयार हुआ है मिशन, ये आइजोल है। आइजोल का ये क्लस्टर है। पर्पल फेस्ट गोवा किससे संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन पूछा, पर्पल फेस्ट गोवा किससे संबंधित है? दिव्यांगजन से, खिलाड़ियों से, इनसे, उनसे, कई करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको दिव्यांगजन चूज करना है। अभी ऐसा इसलिए इसको शामिल किया है हमने क्योंकि अभी ऐसा क्वेश्चन अभी पिछले साल शायद पीसीएस में ऐसा आया था, पिछले साल कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को कौन सा राज्य जो है नागरिकता देने के, किस राज्य ने नागरिकता देने का प्रावधान किया है? गुजरात ने। यार्ड 335 भीष्म और यार्ड 336 बाहुबली, नाम ही ऐसे भीष्म बाहुबली नाम से लग रहा है, जैसे लग रहा है कि उठा पटक ही देंगे। तो पटकेंगे, सही बात, किसको पटकेंगे? उठा के ये पनडुब्बी को पटकेंगे,
और किसको, शिप्स को पटकेंगे। ठीक, तो आपका लगभग विविध कंप्लीट हो चुका है। देखिए धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे और आज आपका शायद मेरे हिसाब से विविध चैप्टर करंट अफेयर्स का नवंबर तक का समाप्त हो चुका है। ठीक, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए आज थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। दोस्तों पढ़ते जाइए बस, ना देखिए कोरोना आ रहा है, ना देखिए ठंडी आ रही है, बस पढ़ते जाइए, क्योंकि एग्जाम ना कोरोना देखेगा ना ठंडी देखेगा। बहुत लोग पड़े रह गए कि अब मौका मिल जाएगा, तब मौका मिल जाएगा, और एग्जाम हो गए, जिनको नौकरी पानी थी पा गए, और जो बैठे हैं कोरोना का इंतजार करें, कोरोना का इंतजार करते रहे। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज देखिएगा, हमने बताया ना आपको हम 2 किताब कवर कर रहे हैं, ये और ये दोनों किताब कवर कर रहे हैं। अभी इसका जिक्र बाद में करेंगे, पहले इस किताब को हम कवर कर रहे हैं। ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं कि इनसे ही पूरा आपका काम हो जाना है। ठीक है, इनसे ही पूरा किताब, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो और चाहे वो अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक, इसमें आपके कुछ टॉपिक डिसाइडेड होते हैं, जैसे राष्ट्रीय परिदृश्य होता है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य होता है, ये चैप्टर्स नेम है, ठीक है ना। फिर विज्ञान आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आता है, ठीक। ऐसे ही अर्थव्यवस्था आता है, ठीक। खेल आता है, राज्यनामा आता है, विविध आता है। इसमें साथ कुछ बहुत छूट रहा होगा, एक आध 2 चैप्टर छूट रहे होंगे, हमको नहीं लगता, लेकिन ऐसा छूट रहा होगा। इसमें ये वाला चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक एक क्रम करके चलेंगे, और कुछ चैप्टर होंगे बड़े होंगे, लेकिन ये छोटा था, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो गया। विविध में कानून भी होता है, इसमें कई सारे चैप्टर होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, हम लोग कब से कब तक कवर कर रहे हैं, जून जुलाई 2022 से, जून जुलाई 2022 से अभी तक नवंबर 2022 तक कवर हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम आएगा थोड़ा सा तेजी और लेके आएंगे। ठीक, तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता किसी और जगह से, अन्य जगह से करंट अफेयर्स करने की जरूरत पड़ेगी, पूरा करवा देंगे। और दोस्तों देखिए दूसरी चीज ये है कि जरूरी नहीं कि सब चीज ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। तो अगर आप में से किसी को, जिसको भी अपना पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ डाउनलोड कर, तो हैंड रिटन फॉर्म में अपना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इस लिंक के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से सीधे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि कौन सा लेक्चर है और कौन से क्रम का है, तो सीधा सीधा वहीं से आप लोग तैयार कर सकते हैं। आप एग्जाम के समय वाली इस आई दृष्टि से बच जाएंगे। खरीदनी पड़ेगी आपको, लेकिन अचानक से जैसे होता नहीं कि एकदम पहाड़ टूट पड़ता है कि 1 महीना बचा है, 25 दिन बचा है, इस किताब को कैसे तैयार करें, लगभग 200 पन्ना होते हैं इसमें, एक तरफ पढ़ते जाएंगे दूसरी तरफ भूलते जाएंगे, 25 दिन के समय मिलता है, तो ये नौबत ना आए, इसीलिए पहले ही आप लोग करंट अफेयर्स को करते हुए चलेंगे। बहुत आसानी के साथ, बहुत आराम से मेरे साथ इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स में, धन्यवाद।